हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं प्लांट हार्मोन्स की। प्लांट हार्मोन्स में दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है ग्रोथ प्रमोटर और सेकंड है आपका ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर में आपका रखा गया है ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन को, और ग्रोथ इनहिबिटर में रखा गया है एब्सिसिक एसिड को। और इथिलीन जो है उसको प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों के फॉर्म में रखा गया है। अब हम ऑक्सिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑक्सिन के बारे में देखिए किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा और फ्रांसिस डार्विन के द्वारा। ये दो नाम आप याद रख सकते हैं क्योंकि एमपी टेट में ऐसा होता है कि जनरली साइंटिस्ट के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप अगर नाम याद रख सकते हैं तो डार्विन के नाम से इसको याद रख लीजिएगा, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। और इसका जो टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया? एफ.डब्ल्यू. वेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एफ.डब्ल्यू. वेंट के द्वारा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी अभी तक नहीं पूछी गई है लेकिन एफ.डब्ल्यू. वेंट है जो कि ऑक्सिन टर्म जिसने दिया वो पूछा गया है। और ऑक्सिन को किस चीज से एक्सट्रैक्ट किया गया है? ऑट कोलेप्टाइल से। ये वाला क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। सेकंड है बेंडिंग ऑफ कैनरी ग्रास टूवर्ड लाइट। जो कैनरी ग्रास है उसकी जो बेंडिंग होती है वो क्या कहलाती है? फोटोट्रोपिज्म। क्या कहलाती है? फोटोट्रोपिज्म। और जो ऑक्सिन हार्मोन है वो कहां पर एक्ट करता है, कहां पर काम करता है? तो एपेक्स पर। एपेक्स मतलब होता है सिरा, ठीक। और कहां पर? डार्क में। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सिन कहां पर काम करता है? तो अंधेरे में काम करता है और एपेक्स पर काम करता है। फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ये आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि जो ऑक्सिन है वो कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है? तो ह्यूमन यूरिन से। आई होप यहां पर आपको ऑक्सिन से 4-5 जो टर्म्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम ऑक्सिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑक्सिन नेचुरल ऑक्सिन होता है और सिंथेटिक ऑक्सिन होता है। अभी तक इसमें IAA इसका फुल फॉर्म इंडोल एसिटिक एसिड पर क्वेश्चन आया है और एक आया है NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड पर। तो नेचुरल ऑक्सिन का क्या नाम है? IAA और IBA। तो IAA का क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड और IBA का इंडोल ब्यूटारिक एसिड। सिंथेटिक ऑक्सिन में 2,4-D याद रख सकते हैं आप, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-T ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, और NAA पर क्वेश्चन पूछा गया है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है, अब हम ऑक्सिन के फंक्शंस को एक बार यहां पर लर्न करने वाले हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, V वॉर फॉर सक्सेस। V वॉर फॉर सक्सेस। V स्टैंड्स फॉर वेस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन के लिए ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल है और सेल डिवीजन के लिए। W स्टैंड्स फॉर वीडीसाइड। यहां पर वीडीसाइड मतलब होता है खरपतवार नाशी, जो कि डाइकॉट वीड्स जो होते हैं उनके वीडीसाइड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑक्सिन। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है। जो जेल प्रहरी वगैरह के एग्जाम हुए हैं उसमें भी साइंस आता है, तो वहां से भी आप ये सारे क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं मैं उनको आपको बारी बारी बताती जाऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वियतनाम वॉर में यूज हुआ था 2,4-D का। A स्टैंड्स फॉर एब्सेशन, जो कि यंग पार्ट होता है ना प्लांट का उसको सेव करके रखता है, और जो ओल्ड पार्ट हो जाता है प्लांट का उसको, जैसे अपन बोलते हैं ना पत्ते झड़ गए, जो भी पत्तियां मुरझा जाती हैं, तो वो एब्सेशन में आता है कि जो यंग पार्ट है प्लांट का उसको बचा कर रखता है। एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सिन हार्मोन है। रूट इनिशिएशन आफ्टर स्टेम कटिंग, फ्रूट विदाउट शीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी आप यहां पर याद रखिएगा। पार्थिनोकार्पी किसमें होती है? टमाटो में। किसकी वजह से? ऑक्सिन की वजह से। और सेकंड है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल ये भी इंपॉर्टेंट है, किसकी वजह से? ऑक्सिन की वजह से। और स्टेम इलॉन्गेशन। वी वॉर फॉर सक्सेस। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से आएंगे आपके? फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल आएगा, फ्रूट विदाउट शीड इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी इन टमाटो आएगा, वीडीसाइड है डाइकॉट वीड में, 2,4-D ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड ये एक सिंथेटिक ऑक्सिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और IAA इंडोल एसिटिक एसिड इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये आपको ऑक्सिन से थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लर्न करने हैं।
फिर यहाँ पर एडिशनल फंक्शन जो है उसमें आपको याद रखना है, पोटैटो स्टोरेज में कौन हेल्प करता है? ऑक्सिन। टी प्लांटेशन में ऑक्सिन। हैच मेकिंग में भी कौन यूज होता है? ऑक्सिन। ट्रिप्टोफेन सिंथेसाइज्ड इन मैच्योर लीफ, सो ऑक्सिन अमाउंट इज मैक्सिमम इन मैच्योर लीफ। मतलब ऑक्सिन का सबसे ज्यादा अमाउंट कहां पर होता है? तो मैच्योर लीफ में होता है। वाई? बिकॉज ट्रिप्टोफेन जो होता है वो कहां पर बनता है? मैच्योर लीफ में। बायो एसिड टेस्ट क्या होता है? बायो एसिड टेस्ट वो होता है जो कि उसकी प्रेजेंस को कंफर्म करे। ठीक, तो यहां पर एक ये टर्म है बायो एसिड टेस्ट, तो जो उसकी प्रेजेंस को कंफर्म करता है वो बायो एसिड टेस्ट कहलाता है। जिब्रेलिक एसिड देखिए गाइस, यहां पर आप लोग कैसे याद रखेंगे? G फॉर ग्रेप्स एंड A फॉर एप्पल। ठीक, G फॉर ग्रेप्स एंड A फॉर एप्पल। तो यहां पर जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो एलोंगेट करता है ग्रेप्स और एप्पल को। सेकेंड पॉइंट है, यहां पर आप ऐसे याद रख सकते हैं, डियर गुलाबो स्विट्जरलैंड भागो। ये एक ट्रिक के साथ आप इसके फंक्शन को लर्न कर सकते हैं। डियर गुलाबो स्विट्जरलैंड भागो। डी फॉर डॉर्मेंसी ब्रेकर, जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो डॉर्मेंसी ब्रेकर हार्मोन होता है। डिले सेनिसेंस मतलब जो ओल्ड एज है, प्लांट्स की जो ओल्ड एज होती है, जो बुढ़ापा होता है उसको डिले करता है। जी स्टैंड्स फॉर ग्रेप्स शीडलेस, ग्रेप्स शीडलेस, ये याद रख सकते हैं। शीडलेस ग्रेप्स या फिर इलोंगेशन ऑफ ग्रेप्स में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? जिब्रेलिक एसिड। एस स्टैंड्स फॉर स्टेम इलोंगेशन एंड बी फॉर बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या होता है? इंटरनोड इलोंगेशन बिफोर फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के पहले नोड होता है वो इलोंगेट हो जाता है। इसमें आपको बोल्टिंग की डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है, इसका एग्जाम्पल लर्न करना है। कैबेज और बीटरूट, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि बोल्टिंग किस में रिस्पॉन्सिबल है, अलग अलग 4 एग्जाम्पल दे देंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि कैबेज और बीटरूट में। और बोल्टिंग किस हार्मोन की वजह से होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जिब्रेलिक एसिड की वजह से। ठीक है, जिब्रेलिक हार्मोन की वजह से। किसके द्वारा ये डिस्कवर किया गया? क्यूरोसावा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था एमपीटेट में साइंटिस्ट के नेम पूछे जाते हैं, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। इसका नेचर कैसा होता है? तो एसिडिक होता है। और इसका प्रिकर्सर जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि प्रिकर्सर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो जिब्रेलिक एसिड का प्रिकर्सर होता है। कौन? एसिटाइल कोएंजाइम। आई होप जिब्रेलिक एसिड से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, वो यहाँ पर क्लियर हो गई हो। और जिब्रेलिक एसिड G फॉर ग्रेप्स, A फॉर एप्पल याद रखिएगा। और ट्रिक है डियर गुलाबो स्विट्जरलैंड भागो। आई होप आपको इस ट्रिक के साथ जिब्रेलिक एसिड जितने भी फंक्शन है उनको लर्न करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? तो स्कूग एंड मिलर के द्वारा। ये एक प्यूरिन डेरिवेटिव है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूरिन डेरिवेटिव हार्मोन कौन सा है? काइनेटिन, जो कि एक साइटोकाइनिन है। जियाटिन क्या है? नेचुरल साइटोकाइनिन है। जियाटिन फर्स्ट टाइम के कहां से डिस्कवर हुआ था? तो जियामेज, मक्का मेज से। कहां से? साइटोकाइनिन, जियाटिन एक साइटोकाइनिन है जो कि फर्स्ट टाइम एक्सट्रैक्ट कहां से हुआ था? जियामेज मेज से। नेक्स्ट है, ये सेल डिवीजन में रिस्पॉन्सिबल है। सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर सेल डिवीजन, सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर सेल डिवीजन। सी साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है, मतलब ये सेनेसेंस को डिले करता है। सेकेंड, यहां पर आप याद रख सकते हैं कि साइटोकाइनिन जब ऑक्सिन से बहुत ज्यादा होगा, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर शूट ग्रोथ। जब यहां पर ऑक्सिन ज्यादा होगा, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट ग्रोथ। जब दोनों ही इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलस ग्रोथ। यहां पर एक चीज जैसे हमने जिब्रेलिक एसिड में ध्यान दी थी, वैसे आपको यहां पर प्रिकर्सर याद रखना है। N6 परफ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन, ये एक प्यूरिन डेरिवेटिव है जो कि किसका प्रिकर्सर है? साइटोकाइनिन का। तो साइटोकाइनिन में आप क्या क्या याद रखेंगे? काइनेटिन जो कि एक प्यूरिन डेरिवेटिव है, जियाटिन जो कि एक नेचुरल साइटोकाइनिन है जिसको कहां से प्राप्त करते हैं? जियामेज मेज से। सेल डिवीजन के लिए साइटोकाइनिन रेस्पॉन्सिबल होता है। और
N6 परफ्यूरिल अमाइनोप्यूरिन जो है वो इसका प्रिकर्सर है। इसके फंक्शन को लर्न कर सकते हैं आप डियर बेस्ट फ्रेंड से। डी स्टैंड्स फॉर डॉर्मेंसी ब्रेकर, ये डॉर्मेंसी ब्रेकर के रूप में काम करता है। इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड इन डीप वाटर राइस प्लांट। ए एब्सेशन जो कि हमने ऑक्सीजन में पढ़ा था। प्रिवेंट यंग पार्ट ऑफ द प्लांट। आर फॉर रूट ग्रोथ। बी फॉर बायोएंसी। एफ फॉर फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड मैंगो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि पाइनएप्पल और मैंगो में फ्लावरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन है, इथिलीन। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन कुकुरबिटा फैमिली। Ethylene is responsible for flowering in pineapple and mango and sex determination in cucurbita family. Ethylene is one of the most widely used plant growth regulator in agriculture. अगर सबसे ज्यादा plant growth regulator को use होता है agriculture में तो वो कौन सा है, ethylene. And methionine is the precursor of the ethylene. ये बहुत important है, precursor आपको learn करने होंगे। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड ये एक एंटी जिब्रेलिक एसिड होता है, डॉर्मेन या इनहिबिन के काम आता है, मतलब ये डॉर्मेंसी को बढ़ावा देता है। अब यहाँ पर हम इसके जो फंक्शन है उसको लर्न करेंगे। माँ दुबई से आई। एम फॉर मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इनहिबिट करता है। ए फॉर एब्सेशन। डी फॉर डॉर्मेंसी प्रमोटर। एस फॉर स्टोमेटल क्लोजर, स्टोमेटा बंद होने में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एब्सिसिक एसिड। आई स्टैंड फॉर इनहिबिशन ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन को रोकने का काम करता है। क्लोरोफिल कन्वर्ट इनटू कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड में कन्वर्ट होगा और जो कैरोटीनॉइड है वो एबीए को बनाएगा और जिससे लीफ फॉल होगी। ठीक है, फिर है कैरोटीनॉइड इज द प्रिकर्सर, ये प्रिकर्सर आपको सभी के लर्न करने हैं। स्टोमेटल क्लोजर में हेल्प करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज यहाँ पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या जो हार्मोन्स थे वो यहाँ पर सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।